दिल्ली में चलती बस के अंदर 30 साल की महिला के साथ गैंग रेप वाली कहानी में भयंकर ट्विस्ट आ चुका है। ये जो बस है, इसके चालक और कंडक्टर पर आरोप है कि इन्होंने एक मां के साथ जबरदस्ती की, उसका गैंग रेप किया। लेकिन अब कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आ चुका है। दरअसल जब बस ड्राइवर कंडक्टर को पकड़ा गया तो उन्होंने जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान और परेशान है। दरअसल अपराधियों का यह कहना है कि ये जो महिला रात की 12 बजे उनके पास खुद चलकर आई थी और कहा था कि सेक्सुअल फेवर के नाम पर वो उनसे पैसे लेगी। और जो पैसों की जो डील थी, जो हमारे सूत्रों कई रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई है कि जो डील थी वो 3,000 रुपए में हुई थी। और जब ये जो कंडक्टर और जो बस ड्राइवर था इस महिला के साथ बस के अंदर एक तरीके से जो एक साथ थे, तो उस वक्त बारी बारी से दोनों ने इस महिला के साथ सेक्सुअल फेवर किया। लेकिन बदले में जो डील थी वो सिर्फ 1,500 रुपए ही की हुई, जिसके बाद महिला और बस ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में जमकर झगड़ा हो गया। कहा यह गया कि शायद बस ड्राइवर या कंडक्टर किसी ने उसमें से सिर्फ 1,500 रुपए दिए, दूसरे शख्स ने 1,500 रुपए नहीं दिए, जिसे लेकर ये जो महिला आग बबूला हो जाती है। और उसके बाद वो अपराधियों के फोन से ही डायरेक्ट दिल्ली पुलिस को कॉल कर देती है। जब पुलिस छानबीन के लिए वहां पर पहुंचती है तो पुलिस के लिए भी हैरानी की बात यह थी कि जिस महिला के साथ गैंग रेप हुआ है या रेप जैसी घिनौनी वारदात को हुआ है, वो अपराधियों के फोन से फोन कैसे कर सकती है। सबसे पहला शक तो पुलिस को इस बात को लेकर गया था। दूसरा जब शक इस बात पर गया कि जब पुलिस ने कहा कि चलो अब आपका हम मेडिकल जांच करवाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि आपके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, कितनी गंभीर चोट है। लेकिन ये जो महिला बार बार कहती रही कि नहीं, मुझे कोई भी मेडिकल नहीं करवाना है, मेरे घर पर मेरे 4 बच्चे हैं, पति को ट्यूबरक्लोसिस है, मुझे जल्द ही घर जाने की जरूरत है। लेकिन पुलिस वाले के समझाने बुझाने के बाद वो अस्पताल में जाते हैं, जहां पर जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसमें यह बात की पुष्टि हुई कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूर हुआ था। लेकिन जब इसके आधार पर जो बस ड्राइवर और कंडक्टर को पकड़ा जाता है, उसके बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं तो बस ड्राइवर कंडक्टर अपनी जो कहानी बताते हैं वो कहीं ना कहीं डाउट पैदा जरूर करती हैं। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से बताया गया कि ये जो महिला देर रात फैक्ट्री में अपने भाई की मदद करने के बाद उस इलाके में पहुंचती है, लगभग ये जो 7 किलोमीटर तक नागलोई का एक इलाका है, वहां पर इस बस को लेकर जाया जाता है। उस सुनसान इलाके में बारी बारी से इस महिला के साथ गैंग रेप किया गया। लेकिन पुलिस का यह जरूर कहना है कि चलती बस के अंदर ये सारी चीजें नहीं हुई, बस को एक जगह खड़ा करके इस वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन जब इस कहानी में कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब शिनाख्त परेड करवाई गई तब भी यह बताया गया, जो हमारे सूत्र कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि महिला ने यह कहा कि इन्होंने पैसा दिया है तो इन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया, जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उन्होंने मेरे साथ गलत किया है। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये जो सूत्र बता रहे हैं हमारी, ये जो सारी चीजें, ये कहीं ना कहीं इस पूरी जांच की दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये जरूर बता दूं कि जो स्क्रीन पर आप ये जो बस देख रहे हैं, इसी बस के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बिहार नंबर प्लेट की ये बस है और ये जो इसका जो नंबर प्लेट है BR 28P3949, ये गोपालगंज के RTO के पंजीकृत है और संचालन है रॉयल ट्रेवल्स एंड कार्गो कंपनी। इस पे 36 से ज्यादा चालान है और 10 लाख रुपए का जुर्माना है। टिंटेड ग्लासेस हैं इसके अंदर और वो सारी गलत चीजें हैं जो इस बस में नहीं होनी चाहिए बतौर दिल्ली की सड़कों में चलने के लिए। लेकिन ये बावजूद इसके ये अभी भी अगर ये वारदात की चीजें नहीं आती तो बस अभी भी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते रहती। इतने सारे चालान होने के बाद, 36 चालान है, उसके बावजूद ये बस यूं ही दौड़ते रहती। लेकिन इस खबर के आने के बाद बस को तो जब्त कर लिया गया है और जो दोनों जो लोग हैं उन पर एक तरीके से BNS की धारा के तहत रेप और अलग अलग मामलों के तहत मामला पूरा दर्ज जरूर कर लिया गया है। लेकिन ये जो खबर जो सामने आई है कि जो महिला ने मनगढ़ंत कहानी बताई, क्योंकि पैसों का ये जो पूरा मामला था वो कहीं ना कहीं इस पूरे केस की जांच और दिशा को बदल देने के लिए काफी है।
हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने सुनिए कि क्या क्या चीजें देखी, और जो ये रिपोर्टर है हमारे अंशुल, उन्होंने ये चीजें तब बताई थी जब ये पता लगा था कि इस बस के अंदर गैंग रेप किया गया है। उसके बाद आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं। दिल्ली में एक बार फिर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पीड़िता के साथ रेप और यौन शोषण का आरोप सामने आया है। जिस बस में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, पीड़िता के बयानों के हिसाब से ये घटना करीब रात को होती है, जहां दो लोग, जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर है, इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं। जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस मामले में जो दोनों आरोपी है उनको हिरासत में ले लिया गया है और इसके अलावा इस बस को भी अब पुलिस ने सीज कर लिया है। अगर आप इस पूरे बस को देखें तो इस बस में अभी भी जो है ये काले शीशे लगे हुए हैं, टेंटेड ग्लासेस हैं, जो कि दिल्ली की सड़कों पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। निर्भया कांड के बाद से ही जो नए नियम लागू हुए थे उसके अकॉर्डिंग आप अपने बस में या अपने गाड़ी में किसी भी तरह की ऐसी फिल्म नहीं लगा सकते जिससे अंदर की विजिबिलिटी ना हो, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पीछे एक इमरजेंसी एग्जिट भी होना चाहिए बसों में, जो इमरजेंसी एग्जिट भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिनके वजह से ऐसे बसेस इलीगल तरीके से दिल्ली के सड़कों पे चलते हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस वक्त ये जो पूरी बस है, ये दिल्ली पुलिस ने सीज कर ली है और आगे की तफ्तीश इसमें चल रही है। एफएसएल की टीम भी इसके अंदर जाकर के इसमें इससे सबूत जो और साक्ष्य जो है वो इकट्ठा कर चुकी है। इसके अलावा जो है तफ्तीश अभी भी चल रही है और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ आपको पुलिस का एक वो भी मिल जाएगा, पुलिस का एक पोस्टर भी मिल जाएगा जिसमें पुलिस ये बता रही है कि किस तरीके से इस बस को नांगलोई इलाके से एक बार सीज किया गया और फिर आगे की तफ्तीश के लिए इस बस को अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल है, जैसा मैंने बताया कि कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब अभी तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। ये दो लोग जो थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, पर बड़ा सवाल ये है क्या इसके अलावा भी और कुछ लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे? क्या कुछ और लोगों को भी ये पता था कि ऐसी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है, या ये पहले से भी जो दो आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, क्या इन्होंने पहले भी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं? तो ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब अभी पुलिस ढूंढ रही है। अब ये देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी जो है इन सवालों के जवाब ढूंढती है और पीड़िता को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द न्याय दिला पाती है। तो सुना आपने कि किस तरीके से बस के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम देने की बात निकलकर सामने आई, लेकिन अब जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, कहानी बदलती हुई जा रही है और इसलिए अब ये पुलिस भी फूक फूक कर कदम आगे रख रही है और समझना चाह रही है कि क्या इस पूरी कड़ी में कहीं कोई भयंकर साजिश तो नहीं है, क्या ये कोई आदतन जानबूझकर किसी को फंसाकर ब्लैकमेल कर पैसे की उगाही करने का कोई बड़ा रैकेट तो नहीं है। इस पूरे जांच में क्योंकि एक महिला से जुड़ा मामला है, 30 साल की महिला है, उसके 4 बच्चे हैं और इसलिए इस पूरे जांच में फूक फूक कर कदम दिल्ली पुलिस रख रही है।